वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस और मैं हूं राजेश। आज हम स्टैटिक्स का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे वर्ग अंतराल पर आधारित मीन कैसे निकालते हैं, यानी माध्य कैसे निकाला जाता है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिससे मैं बहुत ही सिंप्लीफाई वे में बताऊंगा कि किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। समझते हैं इसके पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को, बेसिक फैक्ट को समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करें बारंबारता दी गई हो और तब अगर उसका मीन निकाला जाए तो इसे दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक होता है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा लघु विधि यानी शॉर्ट मेथड। अब देखो, प्रत्यक्ष मेथड में क्या करते हैं कि अगर कोई प्रेक्षण है जो x1 x2 डॉट डॉट xn तक कुछ भी दिया गया हो, जिसकी बारंबारताएं गिवन हो f1 f2 एंड सो ऑन, ठीक है। तब अगर हमें माध्य निकालना हो तो हमें क्या करना होता है कि इनका प्रोडक्ट निकालना होता है। क्या? प्रेक्षण और बारंबारता दी गई है, फ्रिक्वेंसी जो दी गई है, इनका हमें प्रोडक्ट निकालना होता है, यानी इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1/1, यानी जैसे x1 का f1 में, तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके इन सबको ऐड कर देंगे और अपॉन में जो बारंबारता दी गई है, जितनी भी बारंबारता दी गई है, इसको ऐड करके उससे हम डिवाइड कर देंगे और इससे हमें क्या मिल जाएगा? माध्य यानी मीन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो सिग्मा। देखो, इसको आप इतना कॉम्प्लिकेटेड वे में ना समझिए, सिर्फ मैं सिंपल वे में समझाता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर ये सिग्मा एन, ये आई इक्वल टू 1, ये सब लिखा हुआ है ना, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो ईजिली वे में मैं बताऊँगा आपको सिंपल वे में कि आपको क्या करना है कि आपको जो प्रेक्षण दिए गए होते हैं इनका और बारंबारता का, दोनों का आपस में 1/1 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में उसे डिवाइड करना है, फ्रीक्वेंसी का जो सम आएगा यानी योग आएगा, उससे उसे डिवाइड कर देना है और यहाँ से आपको मीन मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम शॉर्ट मेथड की बात करें तो यहाँ से शॉर्ट मेथड में हमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या होती हैं उससे हम समझते हैं अभी। देखो, इसमें हम क्या करेंगे, f1 fi di, यानी ये fd क्या है, तो d क्या होता है? d होता है डिफरेंस। अब ये डिफरेंस किसका होता है? तो डिफरेंस होता है कल्पित मान का, और ये प्रेक्षण जो दिया होता है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो कि एक कल्पित मान है, कल्पित माध्य है। अब कल्पित माध्य क्या होता है? कल्पित माध्य का मतलब होता है कोई भी अज्यूम की गई वैल्यू, यानी आपने मान लिया कि इसका माध्य इतना होगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है वो, ये मानी हुई वैल्यू होती है, तो कल्पित माध्य बोलते हैं उसको। और f क्या होता है? f होता है बारंबारता, ठीक है। f बारंबारता होता है तथा d क्या होता है? कल्पित माध्य से विचलन यानी डेविएशन। अजम्पशन मीन से डेविएशन है, विचलन क्या होता है? डेविएशन। तो अब देखो, यहाँ पे ये डिफरेंस हो गया, यानी या सिंपल वे में समझे तो यहाँ पे आपको प्रेक्षण से और क्या माइनस कर देना है? कल्पित माध्य को माइनस कर देना है और यहाँ से आपको d मिल जाएगा, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन के माध्यम से किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। और आसान वे में देखिए, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। अब इसमें बोला गया आपको ये प्रेक्षण दिए गए हैं, आपको ये प्रेक्षण दिए गए हैं और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि अगर ये प्रेक्षण है 15 और यहाँ फ्रीक्वेंसी उसकी 14 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि 14 टाइम्स लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है। इसी तरह से ये और भी हैं, ठीक है। तो ये मतलब होता है इसका। अब देखो, यहाँ पे हमें मीन चाहिए, तो कैसे करेंगे? इससे हम सॉल्व करें तो इसकी एक टेबल बनानी होगी हमें। अब टेबल बनाते हैं तो समझते हैं सॉल्यूशन को। देखो, अब हमने यहाँ पर क्या किया कि ये प्रेक्षण लिख लिए, ये हमारे प्रेक्षण हो गए और ये फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी। और फ्रीक्वेंसी हो गई तो ये प्रेक्षण और फ्रीक्वेंसी दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे ये गया, यानी मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ये मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब समझते हैं यहाँ पे कि आपको डायरेक्ट मेथड में क्या करना है और इनडायरेक्ट मेथड में क्या करना है। अगर डायरेक्ट मेथड करना है
तो आपको यहाँ से इतना टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मेथड में आप इतने से भी काम चला सकते हैं। वो कैसे, देखो समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड में आपको प्रत्यक्ष विधि में क्या करना होगा कि यहाँ पर आपको क्या मिल गया, एफ का योग यानी सम मिल गया हमें, यानी बारंबारता का योग कितना है हमें 100 मिल गया। और यहाँ पे एफ एक्स यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, उसका सम कितना मिल गया हमें, इन दोनों का सम मिल गया हमें 4060 यानी 4060। यानी हमने क्या किया था कि इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे ये लिख दिया एफ एक्स, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। इसी तरह से सिमिलरली इधर किया, ये किया और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये कर दिया। इसी तरह से ये सारे कर दिए गए हैं और यहाँ पर हमें इन सब को योग कर दिया गया, इन सब का योग कर दिया यानी सम कर दिया गया है। तो सम करने के बाद हमें कितना मिल गया है, ये मिल गया आपको 4060। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अगर हमें मीन निकालना हो तो मीन यानी माथ, ठीक है, माथ, इसको एक्स की बार से शो करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये अगर हम सिग्मा इन्हीं की वैल्यू की बात करें तो इसे कैसे लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इस तरह से आप निकाल लोगे। तो अब देखो यहाँ से क्या करोगे, आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी मिल गई और क्या मिल गया, इनका प्रोडक्ट मिल गया, उसका सम मिल गया। अब देखो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से वैल्यू पुट करने पर आपको मिलेगा 4060 अपॉन एफ की वैल्यू कितनी है 100 है, अपॉन 100 कर दोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये इक्वल टू मिल जाएगा 406 यानी 40.6 यानी 40.6 और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने किससे निकाला, यह निकाला है प्रत्यक्ष विधि से। अगर हम सेकंड मेथड की बात करें, इनडायरेक्ट मेथड, तो इनडायरेक्ट में क्या करोगे, आपको ये इतना टेबल और कंप्लीट करना पड़ेगा। अब इसमें आप क्या करोगे कि यानी इतना डी निकालना पड़ेगा, आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस के लिए क्या करोगे कि अगर मान लो कि यहाँ पर आपको कल्पित माध्य 35 है, ठीक है, यानी कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि क्या मानोगे, आप कुछ भी मान सकते हो। अगर आपने कल्पित माध्य यहाँ पे मान लिया कि 35 है, ठीक है, यानी a इक्वल टू 35, a इक्वल टू 35 है, तो आप क्या करोगे, अब इनका डिफरेंस निकालोगे। हमने क्या देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्टिंग में ही ये देखा था कि इनका हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं किस, प्रेक्षण से। अब प्रेक्षण अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेक्षण क्या है आपका 15 है। अगर 15 में से 35 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -20 मिलेगा, यानी -20 मिलेगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्या मिल गया, -20, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट टर्म में देखें तो यहाँ पे क्या है 25 है, और 25 में से माइनस करोगे 35 तो कितना मिलेगा, -10, यानी डेविएशन कितना मिला हमें, कल्पित माध्य से विचलन कितना मिल गया यहाँ पे -10। इसी तरह से अगर हम 35 में से अगर 35 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिलेगा। और ये 45 में से अगर 35 माइनस करेंगे तो 10 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें तो 55 में से यानी 55 में से अगर हम 35 माइनस करें तो 20 मिल जाएगा, और 65 में से 35 माइनस करने पर 30 मिल गया, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया, डेविएशन यानी विचलन मिल गया, यहाँ पे कल्पित माध्य से विचलन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमें मिली है इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ में, फ्रीक्वेंसी के साथ में, यानी बारंबारता के साथ में। अब 14 का मल्टीप्लाई करोगे -20 में तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा -280। अब इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट में करोगे, यानी यहाँ पर 18 से मल्टीप्लाई करोगे -10 का तो -180 मिल जाएगा, और 15 का मल्टीप्लाई करोगे 0 से
तो 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 ही रहेगा, 0 हो गया। सिमिलरली अगर हम 20 का मल्टीप्लाई करें 10 से तो यहाँ 200 हो गया, और 17 का मल्टीप्लाई 20 से करने पर कितना मिल गया, ये 340, और यहाँ पे 16 का मल्टीप्लाई 30 से करेंगे 480 हो गया। अब हमें क्या करना है, आपको एक बात ध्यान देनी होगी, जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला है बारंबारता और डेविएशन का, तो इन दोनों का, इन सब का सम कर देंगे, और सम करने पे यानी योग करेंगे, तो योग करने पर हमें क्या मिल गया 560। अब 560 मिल गया, तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि आपको क्या करना है, कि इसका फॉर्मूला होता है यानी x बार, यानी ये क्या है, माध्य है, मीन, मीन बोलेंगे इसको, माध्य। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यानी फ्रीक्वेंसी। यानी यहाँ से हमने क्या देखा, ये देखा कि आपका सिंपली क्या करना है कि मीन जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपको कल्पित माध्य में प्लस कर देना है, क्या, जो प्रोडक्ट आया था, यानी जो मल्टीप्लाई करने पर हमें जो सम मिला था, यानी बारंबार था, और ये क्या मिलेगा हमें, कल्पित माध्य से विचलन। ठीक है, ये कल्पित माध्य से विचलन जो मिला है हमें, इनका मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू मिली थी उसका सम हमें क्या मिला था 560। अब इसको डिवाइड कर दोगे सिंपली किससे, आप कर दोगे बारंबारता, बारंबारता कितनी है 100 है, और इसमें ऐड कर दोगे कल्पित माध्य को। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि एक कल्पित माध्य कितना था, कल्पित माध्य हो जाएगा यहाँ पे 35 प्लस, अब ये कितना मिला 560 यानी 560 प्लस, अपॉन में कर दोगे, बारंबारता कितनी है 100। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे ये सॉल्व करने पर क्या मिलेगा 35 प्लस 5.6, ये 0.6, ठीक है, और ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 40.6, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और यही हमने देखा था कि हमारा डायरेक्ट मेथड से भी आया था। तो मैंने एक क्वेश्चन को दो तरीके से बताया आपको कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब देखते हैं क्लास इंटरवल बेस पे, यानी वर्ग अंतराल की आधारित क्वेश्चन को देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, माध्य यानी मीन ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पे मीन ज्ञात करना है, ठीक है, यहाँ पे भी मीन ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, अब आपको क्या देखना होगा कि वही फिर से आप इसकी एक टेबल बनाएंगे। अब टेबल बनाएंगे तो टेबल कैसे बनानी पड़ेगी तो वो आप समझते हैं। देखिए अब आपने क्या देखा, ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर हमने क्या देखा, ये प्रेक्षण है, ठीक है, और यहाँ पे हमें बारंबारता दी गई थी। अब हमने क्या किया कि बारंबारता और प्रेक्षण का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू क्या मिला है यहाँ पे ये साइड में, यानी 27.5 का मल्टीप्लाई करोगे 14 से तो हमें 385 मिलेगा, और 32.5 का मल्टीप्लाई 22 से करोगे तो 715 मिल जाएगा। और इसी तरह से इनका मल्टीप्लाई आपस में करते जाएंगे और ये वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे 52.5 का मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 157.5 मिलेगा, और ये सब का मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको ऐड कर देंगे, यानी जो वैल्यू हमें ये मिली है इसको ऐड करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 2580, यानी 2580 ये वैल्यू मिल गई हमें। अब आपको क्या करना होगा कि देखो हमें डायरेक्ट मेथड में इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं होती, हमें इस वैल्यू की ज़रूरत तभी पड़ती है जब हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, यानी शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट लघु विधि से करते हैं, यानी शॉर्ट मेथड जो होता है उससे करने के लिए ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें इसकी कोई ज़रूरत
नहीं होती। ठीक है, अगर हम शॉर्ट मेथड से करें तो हम इसको ना निकालें तब भी हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हमें दोनों में से कोई एक वैल्यू चाहिए होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको डायरेक्ट मेथड से करना है या प्रत्यक्ष विधि से करना है तो आपको यहाँ से क्या करना होगा कि इधर का टेबल ये इतना सॉल्यूशन नहीं करना है, और अगर आपको लघु विधि से शॉर्ट मेथड से करना है तो आपको इतना पार्ट ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ बाकी का ये सेक्शन इतना ही आपको सॉल्व करना होगा, इतना करना है और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले डायरेक्ट मेथड से कि डायरेक्ट मेथड से कैसे कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट मेथड में क्या करना था, सिंपली ये देखा था हमने कि x बार इक्वल टू यानी मीन माध्य निकाल रहे हैं, समांतर माध्य निकालना हो तो क्या करेंगे कि हमें ये वैल्यू कितनी मिली है, fx कितनी मिली है 2580 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 70 यानी 70, और ये सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा यहाँ से 0 से 0 अगर कैंसिल कर दोगे आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल गया 36.9। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखो डायरेक्ट मेथड से हमने देख लिया, अब शॉर्ट विधि से देखें, अगर हम शॉर्ट मेथड से देखें लघु विधि से तो किस तरह से सॉल्व करोगे। अगर मान लो हमारा कल्पित माध्य यहाँ पर 42.5 है। अब देखो एक चीज मान लो कि 42 अगर ए की वैल्यू हमने 42.5 लिया है, यानी तो ये क्यों लिया है, यहाँ पर हम 42.5 ही क्यों लें, कुछ और भी तो ले सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका लाजमी है पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि देखो मीन की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बीच की वैल्यू। ठीक है, माध्य का मतलब क्या है, बीच का मान। तो यहाँ पर देखो आप इनको नंबर को काउंट करो, कितना 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना। कोशिश ये करो कि इसके बीच की वैल्यू जो भी हो उसके आसपास का ही मान आएगा, जो भी आंसर आएगा हमारा, तो उसका बीच का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है 42.5। तो इसी को हम विचलन यानी कल्पित माध्य मान लेते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कुछ और वैल्यू भी मान सकते हैं, बस उससे ये होगा कि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा, बाकी का आंसर उससे भी सेम ही आएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम 42.5 ही मानेंगे, आप 37.5 मान सकते हैं, 37 भी मान सकते, कुछ भी मान सकते हैं जैसे आप चाहेंगे। ठीक है, बस इतना है कि आपको बीच की वैल्यू मानने से इक्वेशन उसकी कैलकुलेशन यानी जो कैलकुलेशन है बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप अगर देखें अब इसका डिफरेंस निकालें यानी कल्पित माध्य से विचलन निकालें, डेविएशन निकालें, तो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पर हमारा प्रेक्षण क्या है, पहला प्रेक्षण कितना है 27.5। अगर इसमें से अगर हम 42.5 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा -15 मिल जाएगा। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट में कि 32.5 माइनस करेंगे 42.5 तो यहाँ पे मिल जाएगा -10 मिल जाएगा। अब इसी तरह से अगर हम इधर सॉल्व करें तो 37.5 में से अगर 42.5 माइनस करेंगे तो -5 मिलेगा, और इधर भी करेंगे यानी यहाँ पर देखो कितना है 42.5, और इसमें से उतनी ही वैल्यू माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा 0 हो गया। अब इसी तरह से आगे अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे 5 10 और 15 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से जो वैल्यू मिली हमें फर्दर क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि जो हमें डिफरेंस मिला विचलन मिला है, कल्पित माध्य से विचलन मिला है इसका और फ्रीक्वेंसी का यानी बारंबारता का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर यानी जो प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो इस तरह से हम कंटिन्यू वे में यहाँ पे लिख लेंगे, यानी 22 मल्टीप्लाई -10 करोगे तो कितना हो गया -20। इसी तरह 16 मल्टीप्लाई -5 करोगे तो -80, और 6 का मल्टीप्लाई 0 में तो 0। इसी तरह से आगे इनको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या किया कि इनका सभी का सम कर दिया यानी योग कर दिया, योग किया तो हमें क्या मिलेगा -395, ये वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें
तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से देखेंगे कि क्या करना है, एक्स बार यानी माध्य इक्वल टू क्या था, ए प्लस ए क्या है, कल्पित माध्य है, अजम्पशन मीन है, ठीक है, अज्यूम्ड मीन है। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है, यानी इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके वैल्यू कितना है, माइनस 395, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार को, सिग्मा एफ डी, ठीक है, अपॉन सिग्मा एफ, एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी लिख लिया। अब इनका अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 42.5 प्लस, अब यहाँ पे ये कितना मिला है हमें, प्रोडक्ट कितना मिला है देखो, -395। तो अब देखो -395 है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, कितना है 395 अपॉन, और फ्रीक्वेंसी कितना है 70, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 70 है। अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 42.5 माइनस, अब माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से फर्दर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना, ये हो गया 6, ठीक है, ये मिला। अब फर्दर अगर आप सॉल्व करें तो आपको क्या मिला, यहाँ पे 36.9, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन और ये सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।